हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th के गणित विषय से पहला चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उसका सीरीज 2 लेकर के आए हैं। क्लास 2 लेकर के आए हैं। इसका क्लास 1 इससे पहले आया था जो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये दूसरा क्लास है रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का। इसमें हम लोग 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये 20 प्रश्न जो है हमारे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। तो हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल निकालना है। तो अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं वैसी संख्या जो केवल एक से और खुद से विभाजित हो, यानी जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा कम से कम एक और संख्या से, अर्थात जिसके 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। जैसे अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, ये सब अभाज्य संख्या होती है जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती है। और भाज्य संख्या होती है 4, 6, 8, 9, 10, ये सब भाज्य संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से विभाजित होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो 2 और 4 का गुणनफल पूछ रहा है, तो 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 आएगा। और 8 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, अतः इसका सी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभी थोड़ी देर पहले अभाज्य संख्या का परिभाषा बता चुके हैं, जो केवल एक और स्वयं से कटे। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। 29 अभाज्य संख्या है क्योंकि 29 एक और 29 के अलावा बाकी किसी संख्या से नहीं कटता है। 25 जो है एक और 25 के अलावा 5 से भी कट रहा है। 16 जो है एक और 16 के अलावा 2, 4, 8 से भी कट रहा है। 15 जो है एक और 15 के अलावा 3 और 5 से भी कट रहा है। तो ये सभी भाज्य संख्या है, केवल 29 ही है जो अभाज्य संख्या है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 29। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो धनात्मक पूर्णांक कोई भी संख्या हो, अगर वह सम संख्या है तो उसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, अर्थात वह 2m प्लस 0 के रूप में होगा। और 2m प्लस 0 को हम लोग सीधे 2m लिख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में 2m दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो सम संख्या हो वो हमेशा 2m के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभी थोड़ी देर पहले अभाज्य संख्या बताए भी थे, जिसमें उसमें 29 आंसर था, इसमें 23 अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बी 23 अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 15 जो 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 12 जो है 1, 2, उसके बाद 4, 3, 6 इससे विभाजित हो रहा है। 75 भी कट रहा है, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, इस सब से कट रहा है। तो ये 15, 12 और 75 तीनों भाज्य संख्या है। और ऑप्शन बी 23 जो है यह अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या है। देखिए, लौसा और मौसा निकाल के अनुपात निकालना तो आसान है, लेकिन ये कुछ ऑथेंटिक क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब 3 संख्या दिया हो या 2 संख्या दिया हो और उसमें जो सबसे बड़ी संख्या हो अन्य दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, जैसे 2 से 20 कट रहा है और 10 से भी 20 कट रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी 20, यही हो जाएगी लौसा। ये
संक्षेप में क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग परीक्षा में आसानी से बनाने के लिए इस तरह से निकाल सकते हैं, लसा बराबर 20। ऐसे तो साधारण भाग विधि से लसा और मसा निकाल के अनुपात निकाल देंगे तो भी निकल जाएगा, लेकिन ये भी इसी तरह का क्वेश्चन परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है जिसमें समझदार स्टूडेंट हो, अगर गणित की पकड़ हो तो कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो तीन संख्या दिया हुआ है, 2, 10 और 20, और सबसे बड़ी संख्या 20 जो है वो 2 और 10 दोनों से विभाजित हो रही है, तो लसा हो जाएगा 20। इसी तरह मौसा के लिए तीन संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है वो देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या जो है 2 से बाकी दोनों संख्या कट रहा है कि नहीं। 2 से अगर 10 भी विभाजित हो रहा है और 2 से अगर 20 भी विभाजित हो रहा है, तो इन्हीं तीनों संख्या में जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी वो मौसा हो जाएगी। ये आसान तरीका है बनाने का। इसे लसा मौसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा परीक्षा में। और ये आसान है जब इस तरह का तीन संख्याएं दी हो जिसमें बड़ी संख्या अन्य दोनों संख्या से विभाजित हो जाए और छोटी संख्या से अन्य दोनों संख्या विभाजित हो, तो जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो लसा हो जाएगी, या जो छोटी संख्या हो जाएगी वो मसा हो जाएगी। अब इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात कह रहा है लसा और मसा का अनुपात, यानी लसा को अंश रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अनुपात जब निकालेंगे तो लसा जो है उसको ऊपर रखेंगे अंश के रूप में और मसा को हर के रूप में, क्योंकि लसा पहले दिया हुआ है, जो पहले दिया हुआ रहता है वो अंश होता है अनुपात में, जो बाद में दिया हुआ रहता है वो हर रहता है, हर के रूप में लिखा जाता है। अब 2 से 2 दहाई 20 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/1। इसको अनुपात में लिखेंगे तो 10:1 होगा। तो 10:1 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, अतः इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, 65 तथा 117 का मौसा 65 - 117 के रूप में है, तो m का मान निकालिए। तो इसका इजी है, पहले 65 और 117 का मौसा निकाल लेते हैं। 65 और 117 का मौसा भाग विधि से ही निकाल लेंगे। ये एक बार में लगेगा, 65 घटाएंगे तो ये बचेगा 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गया 5। फिर 52 से लगाएंगे 65 में, एक बार में ही लगेगा 52, बच जाएगा 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1। अब 13 से 52 में लगाएंगे तो 13 चौका 52। जब कट जाता है लास्ट में जो शेषफल 0 आ जाए, तो लास्ट में जो भाजक होता है वही मौसा होता है, तो मौसा हो जाएगा 13, मौसा आ गया 13। अब चूंकि कह रहा है मौसा जो है वो 65 m - 117 के रूप में है, तो यहां हम लिखेंगे 65 यानी 65 m - 117 बराबर जो मौसा निकला है 13, यानी 13 जो है मौसा जो है वो 65 - 117 है, यानी 65 - 117 को मौसा के बराबर कर देंगे, तो ये 65 m बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117, तो 65 m बराबर हो जाएगा 130। अब m का वैल्यू निकालना है, तो m बराबर 130 है, 65 को इधर लाएंगे तो बटा में 65 हो जाएगा। अब 65 दूना 130 कट जाएगा, यानी m बराबर आ जाएगा 2। तो इसका 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या। अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का मौसा क्या होगा? तो 2 और 4 का मौसा निकालना है, तो 2 से 4 में भाग देंगे तो एक ही बार में ये कटिए जाएगा, 2 दूनी 4, शेषफल बचेगा 0। जब शेषफल 0 हो गया तो जो भाजक होगा वही मौसा होता है, अर्थात मौसा 2 होगा, और 2 ऑप्शन बी में दिए हुआ है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कौन 96 के अभाज्य गुणनखंड होगा? तो पहले हम लोग 96 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 96 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे,
2 से ये 48 दूना 96 हो जाएगा, फिर 2 से 24 दूना 48 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 दूनी 24 होगी, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12 होगी, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 होगा। तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, यानी 5 के पावर 2 के पावर 5 गुने 3 है, यानी 3 के पावर कुछ नहीं है, 3 के पावर 1 होगा, 3 के पावर 1 होगा। तो 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका हम लोग एलसीएम की तरह अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। 5005 है, सबसे पहले इसमें 5 से भाग लगाएंगे, तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। इसके बाद लग जाएगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से देखते हैं, 7 से लग जाना चाहिए, 7 एकम 7 3 0 7 चौक 28 2 1 7 3 21। इसके बाद 11 से लगेगा, तो 11 से 11 एकम 11 11 3 33। तो 5 7 11 और 13 चार गो ये अभाज्य गुणनखंड निकला। भाज्य गुणनखंड और भी हो सकता है, जैसे 7 5 35 भी इसका गुणनखंड होगा, ये दोनों को गुना कर देंगे तो 11 7 77 भी होगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है केवल अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 5 7 11 और 13 यही चार गो होगा। तो 4 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार संख्याओं का मौसा है। तो जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन हो कि दो लगातार संख्या का, लगातार सम संख्या नहीं, लगातार विषम संख्या नहीं, सीधे लगातार दो संख्याओं का कह रहा है, तो जब भी दो लगातार संख्याओं का मौसा पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ऐसे कोई भी दो लगातार संख्याओं का मौसा आप निकाल के भी दे सकते हैं, जैसे 3 और 4 का मौसा निकाल के देख लीजिए। तो 3 से 4 में लगाएंगे 3 एकम 3 होगा, 1 बचेगा, 1 से 3 में लगाएंगे 3 बार में 1 तिहाई 3 कट गया। जब 0 शेषफल आया तो मौसा 1 हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1, जो सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लौसा क्या होगा। तो देखिए, दो अभाज्य संख्याएं हो तो उसका लौसा जब भी निकालेंगे तो दोनों को गुना कर देंगे। इसलिए गुना करेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 3 और 5 है, और ये अभाज्य संख्या है तो ये किसी भी संख्या से इसमें भाग लगेगा ही नहीं, एक के अलावा। तो जब भी इसका लौसा निकालना हो तो इस दोनों को गुना कर देंगे, 3 गुने 5। तो उसी तरह a और b दो संख्या है और दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसका लौसा जो हो जाएगा a गुने b होगा, और a गुने b यानी ए बी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हमेशा अनंत निकलती है, अनगिनत होती है। दो प्राकृत संख्याओं के बीच में भी परिमेय संख्या पूछेगा कि दो प्राकृत संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या हमेशा दो संख्याओं के बीच में बहुत सारा निकल सकता है, और दो, ये आसान क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा अनंत, अनगिनत। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग है। तो इसमें अभाज्य संख्या 27 नहीं होगा, चूंकि 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 35 भी नहीं होगा, 3 से ये 5 से और 7 से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। हाँ, 13 अभाज्य संख्या है। 13 अभाज्य संख्या होगा क्योंकि 13 1 और 13 से कट रहा है, बाकी किसी संख्या से नहीं कट रहा है। 56 भी है जो 14 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, और ये 8 से 7 से भी कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो कह रहा इनमें अभाज्य संख्या कौन है, तो अभाज्य संख्या है ऑप्शन सी 13। अगला क्वेश्चन है, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। देखिए, सह अभाज्य की परिभाषा ही होती है कि वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा एक हो अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा एक हो
सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो उसी को उल्टा करके पूछ दिया कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा, तो मौसक 1 होगा और एक ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 यानी 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो लौसा क्या होगा। तो दो संख्याओं के लिए ऐसा रूल होता है, केवल दो संख्याओं के लिए, कि मौसा दिया हो लौसा निकालना हो या लौसा दिया हो मौसा निकालना हो, तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल में, जैसे दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2166, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में अगर मौसा से भाग देंगे तो लौसा निकल जाता है। यानी लौसा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दोनों संख्या का गुणनफल करके दे ही दिए हुआ है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। अब 19 से 2166 में भाग देंगे तो 19 और 114 बार में कट जाएगा, यानी कि लौसा हो जाएगा 114। 114 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 114। अगला क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। 2 का घात पूछ रहा है 144 के, तो पहले 144 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, ये लगेगा 72 बार में, 72 दूना 144, फिर 2 से लगाएंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूना 18, उसके बाद 3 से लगेगा 3 तिहाई 9। तो इसमें 2 कितनी बार आया, 2 आया, 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3 4 और 2 बार 3 है, 2 बार 3 हो गया। तो इसमें पूछ रहा है 2 का घात कितना है, तो 2 4 बार है, तो 2 का घात हो जाएगा 4 गुने 3 का घात हो जाएगा 2। तो केवल 2 का घातांक पूछ रहा है कि 2 का घात कितना होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 के घात 4, यानी 4 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का मौसा गुने a और b का लौसा निम्न में से क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि दो संख्याओं के लिए अगर a और b है तो उसके मौसा और लौसा का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ये a और b के गुणनफल के बराबर होगा। और a और b का गुणनफल ऑप्शन सी में दिया हुआ है, a गुने b, तो ऑप्शन सी सही होगा। अर्थात पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं का मौसा गुने लौसा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि p एवं q दो अभाज्य संख्याएं हैं, देखिए p और q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मौसक क्या होगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि अभाज्य संख्याएं केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती है, और दो अभाज्य संख्याएं अलग अलग है, तो ये दोनों संख्याएं केवल एक से ही कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये दोनों संख्या है, तो इसका मौसा एक ही होगा। ऐसे भी सीधा याद रखिए कि हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है, कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है, क्योंकि एक से ही केवल विभाजित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एक। अगला क्वेश्चन है, 18 और 72 का मौसा, देखिए कितना ऑथेंटिक क्वेश्चन है। 18 और 72 का मौसा, और ऐसी दो संख्या दिया हुआ है जो पहली संख्या से दूसरी संख्या विभाजित हो रही है, तो जब दो को संख्या दिया हुआ है और पहली से दूसरी विभाजित हो रहा है, तो अगर इससे मौसा पूछ देगा तो छोटा वाला, लौसा पूछ दिया तो बड़ा वाला। अगर दोनों एक विभाजित हो रहा है, बड़ा वाला अगर छोटा वाला से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो जो छोटा वाला हो जाएगा वो मौसा, बड़ा हो जाएगा वो लौसा। तो इसमें पूछ रहा है मौसा क्या होगा, तो मौसा 18 हो जाएगा। 18 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य, ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, ये 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछे हुआ है। तो सह अभाज्य अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा एक हो, अर्थात जो एक के अलावा किसी से नहीं कटे, केवल एक से ही वो दोनों संख्याएं कटे, वही सहअभाज्य संख्या होती है। तो पहला देखिए 14 और 35 है,
तो 14 भी 7 से कट रहा है, 35 भी 7 से कट रहा है, तो ये सहभाज्य नहीं होगा। दूसरा है 18 और 25। हाँ, ये हो सकता है 25 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 25 से कट रहा है। 18 1 से, 3 से, 9 से, 6 से और 18 से कट रहा है। मतलब दोनों, केवल एक ही ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट रहा है, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे दोनों कटे। तो ये हो जाएगी सह अभाज्य संख्या, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन सी में देख लीजिए, 13 है, 52 है, तो 13 से 13 भी कट रहा है, 13 से 52 भी कट रहा है, तो ये सहभाज्य होगा नहीं। 21 और 84 है, तो 21 जो है 3 से भी कट रहा है, 84 भी 3 से कट रहा है। 21 भी 7 से कट रहा है, 84 भी 7 से कट रहा है। 21 से भी 84 कट रहा है, इसलिए ये सहभाज्य नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 एवं 25। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का और भी वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।